बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, रोते क्यों हो शक्ल ही ऐसी, यानी कि कुछ मुँह होवे तो हर वेले रोता रहे। ये आज कल अमेरिका की सूरत हाल है। 20 साल और 10 मुल्कों में शिकस्त फाश के बाद अब वो अमेरिका सदर जो बाइडन अपने ही सहाती साहब अपने ही यूरोपीय यूनियन के लोगों से दगाबाजी करने लगा। फ्रांस को भी धोखा दे दिया, जिस पर फ्रांस ने अपना सफ़ीर फौरी तौर पर वापस मंगवा लिया। नाज़रीन, माजी में अमेरिका एक ऐसी ताकत थी जिसे इनकार सुनने की आदत नहीं थी। अब उसके घर में उसकी पेंटागन उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं। दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम ने एक और धमाका कर दिया, ईरान को मुस्तकिल रुकन होने की खुशखबरी सुना दी। जबकि शंघाई ताउन तंजीम के उज़्बेकिस्तान के इजलास में एक फ़ैसला किया गया कि अफ़गानिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस मौके पर भारत ने एक साजिश चली थी। इस शंघाई ताउन तंजीम में 6 ममालिक थे, अब 8 हो गए कि तालिबान के मुखालिफ ग्रुप को उस नशिस्त पे बैठा दिया जाए, लेकिन तालिबान के एक खत ने काम दिखा दिया और भारत को वहां भी मुंह की खाना पड़ी। दूसरी तरफ नाजरीन, भारत बुकलाहट का इस कदर शिकार हो चुका है कि चंद रोज कबल उनके एक झूठों के सरबराह एंकर ने कह दिया कि पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में 5वें फ्लोर पे जदीद असले से लेस इंटेलिजेंस कर रही है, जबकि उसके 5 फ्लोर है ही नहीं, 2 फ्लोर है। इनके लिए कहा जाता है जब आदमी बेवकूफ़ पागल हो जाए तो उसका तवाज़ुन नहीं ठीक रहता। अमेरिका के बारे में अब यूरोपीय ममालिक भी आवाज़ उठाने लगे हैं, लेकिन अमेरिका की डटाई और भारत की डटाई इस कदर है कि पे दर पे नाकामियों के बाद, उनकी मुजरमाना शक्ल वादिया होने के बावजूद भी वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, जबकि उनके मुल्क से अंदर ही, भारत और अमेरिका से अंदर ही उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। लगता है इन दोनों मुल्कों का साहब है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब मुझे लग रहा है ये आखिरी मौके पर आ गए हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने हमेशा दूसरे मुल्कों में अमन कायम करने के लिए गया। उसकी 50 साल हिस्ट्री देखे तो उस मुल्कों में उसने तबाही के अंबार लगा दिए। इसके साथ साथ रोब पर, डिसइंफॉर्मेशन पर, जैसे उसने इराक ने कहा कि टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, दीगर ममालिक की फ़ौज भी साथ मिलाई और कभी इराक गया, कभी शाम गया, कभी ईरान को धमकी की दवाई दे रहा है, कभी फ़लस्तीन को दे रहा है और वहाँ मसल्ह हमले करता है। इन सारे ममालिक में नाकामियों के बाद आज अमेरिका इस पोजीशन में आ गया है कि किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अपने मुखालिफ मुल्कों के खिलाफ तो वो दगाबाजी में मशहूर था, एक तारीख है अमेरिका की, लेकिन अब उन्होंने आप दोनों के एक एग्रीमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान हुआ था उस पर भी उसे दगा दे दिया, जिस पर फ्रांस ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। अब अमेरिका से उसके करीबी साथी भी उस पर एतमाद नहीं करते कि कहीं अमेरिका उन्हें भी इस्तेमाल करके तबाही के दहाने डाल देगा, जबकि दूसरी तरफ ईरान हर गुजरे वक्त से आने वाले वक्त में दुनिया के लिए अहम होता जा रहा है। जो ममालिक अमेरिका से चीज़ें ख़रीदते थे वो अब चाइना से राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जो एग्रीमेंट करता है वो पूरा करता है और धोखा नहीं देता। नाज़रीन, इस सिलसिले में अमेरिका को पसपाइयों का शिकार हो रहा है और कहा जा रहा है कि I-5 भी इंतशार का शिकार होने जा रही है, जिसने डिसइंफॉर्मेशन देके न्यूजीलैंड को वापस बुलवाया। इंग्लैंड टीम ने भी अपना दौरा मंसूख कर दिया। इस पर खुद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम के क्रिकेटरों ने तनकीद करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में जितनी सिक्योरिटी उन्हें फराहम की जाती है किसी मुल्क में नहीं की जाती। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम ने, अवाम ने जब तक नो मोर कहना शुरू किया है,
अमेरिका की मुल्कशलात उलझनों में उलझती जा रही है। अब अमेरिका और फ्रांस में दूरी होती जा रही है, जबकि यूरोपीय यूनियन के एक आला सतही इजलास में G7 में भी अमेरिका की स्कीमों पर बाद खदशात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये चीज़ें यूके के अखबारात, अमेरिका के अखबारात और दीगर ज़राए अबलाग वाज़ेह तौर पर लिख रहे हैं कि अमेरिका कमज़ोर होता जा रहा है, और ना सिर्फ दीगर ममालिक पर, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, शाम जिन पर उन्होंने हमले किए, बल्कि अब अपने साथी ममालिकों को भी धोखा दे रहा है। नाज़रीन, पिछले दिनों जो वज़ीरिस्तान उज़्बेकिस्तान गए थे, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था। उसमें भारत ने एक चाल चली कि मौजूदा तालिबान की मुखालिफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक उनका मुखालिफ लोगों को बिठाना चाहा, जिस पर ईरान के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ने उन्हें एक लेटर लिखा, जिस पर वो जगह खाली छोड़ी गई और इस इजलास में तफसीलात से गौर किया गया। ईरान ने यकीन दहानी कराई कि वो इस मौके पर अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा, जबकि वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया, इमरान खान ने अपील की कि इस रीजन में अमन के लिए अफ़गानिस्तान की इमदाद करना होगी, जबकि शंघाई ताउन तंजीम ने कहा कि तमाम मुमकिन इमदाद अफ़गानिस्तान को दी जाएगी, वहाँ ग़ज़ाई किल्लत नहीं पैदा हो जाएगी, अदवात दी जाएगी और चाइना वहाँ बढ़े करेगा। दूसरी तरफ चाइना ने खरबों डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जैसे ही ऐलान किया, भारत के मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। नाज़रीन, उस पर यह भी कहा जा रहा है दैश ने जलालाबाद हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जबकि आलमी मीडिया लिख रहा है दैश अमेरिका और भारत की ज़ैली तंजीम है और इनके कहने पे हमले करती हैं, जबकि तालिबान ने इस पर भारत को वाशगाफ वाजिया दिया, अफ़गान नई हुकूमत ने, अबूरी हुकूमत ने, कि अगर भारत ने अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए कुछ लोगों की मदद की, असला तकसीम किया, तो भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर दुनिया की, नेटो की पूरी दुनिया की फ़ौजें बन के हमें ज़ेर नहीं कर सकी, शिकस्त नहीं कर सकी, तो भारत अपने अंजाम से बेखबर ना रहे, उसे याद दिला देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, आजकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज और कमांडो अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं। इससे पहले मैंने बताया, भारत के एक एंकर ने कहा कि सरीना होटल की 5वीं मंजिल है, जबकि 2 होटल है। उसकी शर्मिंदगी पर अब दुनिया के अखबारात, दुनिया का टीवी भारत को एक झूठा मीडिया, एक सनसनी फैलाने वाला फ्रॉड करार दे रहा है। उन्होंने कहा कि उस जगह की निशानदेही की गई, हालात से गाफिल ये है कि भारत 5th जनरेशन वार सिर्फ मीडिया के ज़रिए लड़ना चाह रहा है। दुनिया में क्योंकि भारत तनख्वाह होता जा रहा है, अमेरिका कमज़ोर हो गया है, उन्हीं के इत्तेहादी ममालिक में आपस में इस वक्त तकसीम हो चुकी है। सरीना होटल पर उन्होंने कहा था नाकाबिले तरदीद है, तो पूरी दुनिया में उनकी तस्वीरें शाया की जा रही हैं। वो 5 मंजिला नहीं 4 मंजिला है। नाज़रीन, इस मौके पर अमेरिका दुनिया में जहाँ जहाँ कमज़ोर होता जा रहा है, वहाँ चीन मजबूत होता जा रहा है। माशी तौर पर वो उन मुल्कों की मदद कर रहा है, वहाँ तामीराती काम कर रहा है। ऐसे में कहते हैं कि अमेरिका जहाँ जहाँ गया उसने सिर्फ अमन तबाह किया, बल्कि वहाँ अपनी शिकस्त का जिम्मेदार जिनसे शिकस्त खाता है अमेरिका ने ये अपना वतीरा बना लिया है, अपना तरीका वारदात बना लिया, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा लेता है। अब अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त हुई, नेटो को शिकस्त हुई, तो पाकिस्तान पर इल्ज़ामत लगाने पर आ गया। और दुनिया ने अब कहा कि जिस तरीके से ख़ुद अमेरिका के सहाफ़ी, बरतानवी सहाफ़ियों ने कहा कि जिस तरह दुनिया की फ़ौज और शहरियों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने नहला किया है, अमेरिका ने तो इतना अपनी फ़ौज का साथ नहीं दिया। बग्राम एयरपोर्ट एयरबेस खाली करते उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी लूप पे नहीं लिया। तो इस तरह आज अल्लाह का एक करम है कि पाकिस्तान की तारीफ, जो पाकिस्तान के मुखालिफिन थे, आज उनके मुल्कों से आवाज़ें निकल रही हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दूसरे मुल्कों के फ़ौजी खनाव में जो किरदार अदा किया ना करते तो वहाँ खून रेज़ी का एक बड़ा वाक़या होता। इस सिलसिले में अमेरिकी सहाफ़ी और
बरतानी सहाफ़ी भी बोल रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीन, रशिया, ईरान मिलकर सी पैक के लिए अहम वायदे करने जा रहे हैं, जिस पर 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अस्करी क़यादत के साथ मिल के कहा कि सी पैक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको जल्द अज जल्द शामिल किया जाए। जबकि एक खबर नाज़रीन सऊदी अरब से अच्छी खबर है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन करके कहा कि वो सी पैक में तवानाई और दीगर 5 बड़े प्रोजेक्ट में $1 बिलियन के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब अमेरिका के साथ फासले बढ़ने के बाद पाकिस्तान की उसको याद सता रही है और हर हफ्ते में सऊदीया सफ़ीर, सऊदी वलीअहद और दीगर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करते हैं और ताउन की भरपूर यकीन दहानी कराते हैं। और दूसरी तरफ अस्करी कैसे दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान और चीन को, रशिया को यकीन दहानी कराई है कि वो अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। और उन्होंने कहा है कि भारत अब दुनिया में एक्सपोज होता जा रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी में उनके इंडिया टुडे में एक खबर छपी है कि नरेंद्र मोदी अगर भारत पे मुसल्लत रहता है तो दूसरे मुल्कों को ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर की वजह से भारत दहशतगर्दी है बल्कि भारत को तकसीम होने का खतरा है। ये भारतीय मीडिया और भारतीय दफाई तजिया निगार लिख रहे हैं। एक तरफ मोदी और राह अपने सोशल मीडिया के तहत झूठी खबरें फैला रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के अंदर से ही मोदी की दहशतगर्दाना सोच और पॉलिसियों से भारत कमज़ोर होता जा रहा है। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में जब न्यूजीलैंड ने वहाँ से किया तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने खुद उसके इस फैसले पर तनकीद की कि पाकिस्तान ने में न्यूजीलैंड की टीम को वहाँ के सदर से भी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई। और जब अमेरिका ने को पाकिस्तान ने ना किया उसी वजह बनी कि I-5 ने साजिश करके झूठी इतला दी अमेरिका और न्यूजीलैंड को और उन्होंने दौरा मनसूख कर दिया। और इसी पर उन्होंने कहा कि मेरा दिल खून के आंसू है जिस कागड़ में पैर हैं। इंग्लैंड ने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया और ऑस्ट्रेलिया भी करता जा रहा है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान को तनहा करने वाले अमेरिका खुद फ्रांस के साथ अपने दरीना दोस्त को सोता जा रहा है और दूसरी तरफ बरतानिया में भी अमेरिका के रवैये पर और खुसूसन अफ़गानिस्तान से फ़ौज के इनखला पर उन्होंने भी अमेरिका से सफारती सतह पर शिकायत लगाई है कि अमेरिका ने उनको भी लूप में नहीं लिया, खुद तालिबान से खुफिया मुज़ाकरत करते रहे, अपनी इनखला को यकीनी बनाया लेकिन दुनिया नेटो की फ़ौजों को ख़तरे में डालते रहे। और उनका कहना है बरतानिया का अगर पाकिस्तान मदद ना करता तो शायद अफ़गानिस्तान में दीगर ममालिक की नेटो फ़ौज के लिए तालिबान के हमले से बचना नामुमकिन था। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर बहुत गर्म है। मुस्लिम लीग नून जैसे जैसे आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मुतरक होती जा रही है। कहा जा रहा है कि हुकूमत में तैनात 4 अहम अफसरों ने मौजूदा हुकूमत के मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले कर दिए हैं। आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह ने बड़ी मुतरक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी हिट किया। उन्होंने कहा धांधली कराने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत जल्द जिन्होंने मेरे पर मंशियात डाली है उनकी वीडियो के साथ करेंगे। राना सनाउल्लाह किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मरियम नवाज इससे पहले कह चुकी हैं कि वो बाज़ लोगों की ऐसी ऐसी वीडियो मंजर आम पर लगाएंगी कि लोग मुँह छुपाते फिरेंगे। इसमें कहा जा रहा है ताकतवर अदारों को भी हिट किया जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन जितनी मर्जी कलाबाजियाँ लगा ले, 2023 में इलेक्शन होगा और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होगी, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट भी मिलेगा। पाकिस्तान में सियासी हलचल के साथ साथ दुनिया में सियासी हलचल के साथ साथ पाकिस्तान की अहमियत को भी उजागर किया जा रहा है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।